हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो आज का वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने जो हमारे पिछले वीडियो को इतना प्यार दिया, उसमें इतना लाइक्स मिले, मुझे आपने कमेंट भी किए। तो सबसे पहले तो उस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो वीडियो है वो मैं आज 11th क्लास वाले बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जो भी 10th क्लास पास करके 11th क्लास के अंदर आए हैं। उनको काफ़ी सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कैसे सर आप रिव्यू दीजिए कि उसमें कौन सी बुक्स हैं क्लास 11th में, क्योंकि हमारे लिए तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। अभी हम जस्ट आए हैं 11th क्लास के अंदर, क्योंकि 10th क्लास तक जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो सोशल स्टडीज़ पढ़ चुके होते हैं, मैथ्स पढ़ चुके होते हैं, साइंस पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उनको कॉमर्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। तो बस उसी को सोचते हुए आज मैंने एक वीडियो तैयार किया है और आप लोगों के सामने वो वीडियो लेकर आया और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके बुक्स के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि जो 11th क्लास की बुक्स हैं अपनी कॉमर्स की, वो मैं सामने रखकर बैठा हूँ और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कौन सी बुक्स आपको लेनी है, इसके बारे में आज हम पूरा वीडियो के में पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप आने वाले जो भी वीडियोस होंगे मेरे वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। और क्लास 11th और 12th के कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर मैं ये सारे वीडियोस लेकर आता रहूंगा। और पहले भी आप मेरे वीडियोस आए हैं उसमें आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी आते रहें। तो जल्दी से जल्दी अपन वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए और देखते हैं कि आज के वीडियो के अंदर इस जो बुक्स का ओवर रिव्यू है वो क्या। तो देखो बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ बेसिकली आप लोगों के जो लीडिंग सब्जेक्ट हैं क्लास 11th में कॉमर्स के अंदर, वो है पहला अकाउंटेंसी। न्यू बुक्स आ चुकी हैं, ठीक है। और जो रिनाउंड राइटर्स चलते हैं वो 2-3 राइटर्स ही रिनाउंड राइटर्स हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करने जा रहा हूँ देखो अकाउंटेंसी की बुक की। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये अकाउंटेंसी की बुक है आपकी और एक ही बुक है अकाउंटेंसी की क्लास 11th के अंदर। और इसके जो राइटर है, ये राइटर है संदीप गर्ग का। देखिए ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है मेरी, ऐसे कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं आपको 2-3 राइटर सजेस्ट करूंगा, आप उनमें से कोई सा भी राइटर खरीद सकते हैं, ठीक है। मैं कोई बुक सेलर नहीं हूँ। हालांकि कई बच्चों के कमेंट मेरे पास आए कि सर आप ये बुक्स हम कैसे खरीद सकते हैं और आप जो है बताइए हमें, हमको ये बुक सेल कीजिए और आपके कौन सी वेबसाइट है जिससे जाके बुक खरीदें। तो ना तो देखो बेटा मैं कोई सेलर हूँ, ठीक है, और ना ही कोई ये प्रमोशनल वीडियो है। ये सिर्फ आप लोगों के बेनिफिट के लिए है कि जो भी बच्चे क्लास 11th में आते हैं और वो हमसे जुड़े। और मेरी इवन मैं कोई सेलर, जैसे मैंने बताया मैं सेलर नहीं हूँ बुक का, मैं तो टीचर हूँ। अगर आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी क्लासेस जरूर ज्वाइन कर सकते हो। धीरज मल्होत्रा कॉमर्स क्लासेस के नेम से आप मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने इसके अंदर फोन नंबर दे दिया है, आप मुझे कॉल करके अपनी क्लासेस के लिए डेमो बुक कर सकते हो। लेकिन मैं किसी बुक का कोई सेलर नहीं हूँ, ये वीडियोस केवल आप लोगों के बेनिफिट के लिए है। और अगर आप चाहते हो यूट्यूब से ही केवल जुड़ना तो मेरी फ्री क्लासेस भी यूट्यूब के ऊपर आती रहती है, सारे टॉपिक्स के ऊपर आएंगी, चाहे आप क्लास 11th के बच्चे हैं, क्लास 12th के बच्चे हैं, हर सेशन के अंदर आती हैं। तो आप यूट्यूब चैनल से जुड़े और अपने टॉपिक्स को फ्री में भी आप कवर अप कर सकते हैं सारे 11th और 12th के। लेकिन इसके अंदर 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता यूट्यूब के ऊपर। आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो वो आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से पेड क्लासेस का कंसेप्ट भी मैंने रखा हुआ है कि आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर। एनीवेज, इस बात को हम यहाँ स्टॉप करते हुए अभी अपन ओवर रिव्यू करते हैं बुक का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बुक मेरी संदीप गर्ग की बुक है और संदीप गर्ग में अकाउंटेंसी की बुक है, ये एक ही बुक है। और वैसे आपकी जो रेनाउंड राइटर है वो डीके गोयल भी है और टीएस ग्रेवाल भी है। तो यूजुअली डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल बुक ज्यादा चलती है, संदीप गर्ग कंपैरेटिवली कम चलती है। लेकिन बुक ये भी बहुत अच्छी है, डीके गोयल भी अच्छी है, टीएस ग्रेवाल भी अच्छी है। आप तीनों में से कोई सी भी बुक खरीद सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछेंगे तो मैं डीके गोयल को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छी लगती है वो बुक। तो ये तो बात थी अकाउंटेंसी की। अभी इसके चैप्टर्स को भी मैं ओवर रिव्यू दे दूंगा आपको, लेकिन एक बार बता देते हैं कि इसके अंदर सब्जेक्ट और कौन कौन से हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो आता है इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स के अंदर देखिए बच्चों आपके 2 बुक्स हैं, आपको शायद स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे ही रही होगी। 2 बुक्स हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये रही माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी बुक जो है वो है स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, ये है स्टैटिस्टिक्स की बुक। और ये दोनों बुक भी, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक ले लो आप, चाहे स्टैटिस्टिक्स की बुक ले लो, दोनों ही बुक आपकी संदीप गर्ग की है और संदीप गर्ग की बुक ही आपको लेनी चाहिए। बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं कि जहां पर एनसीईआरटी के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं पर्सनली एनसीईआरटी की बुक को सजेस्ट नहीं करता हूं, और क्योंकि उसके अंदर इतना स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट विद एग्जांपल्स नहीं दे रखा होता। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर संदीप गर्ग की बुक ही बेस्ट है। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर एक राइटर और आता है वीके ओरी, लेकिन मैं पर्सनली वीके ओरी की बुक को सजेस्ट नहीं करता हूं। अगर आप लेते हैं तो वो भी कोई बुरी नहीं है, लेकिन स्टिल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो मैं आपको संदीप गर्ग को ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो बुक ज्यादा बेटर बुक है, अच्छी बुक है। आप लोग नोट कर सकते हैं संदीप गर्ग की बुक, राइटर नोट कर लीजिए, जब भी अगर आपको होता है तो आप ले सकते हैं। तीसरा इसके अंदर आती है ये वाली बुक बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज की भी आपकी क्लास 11th में एक ही बुक है और इसके अंदर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये जो बुक है आपकी, ये है संदीप गर्ग की बुक। ये सारी तीनों बुक मैंने संदीप गर्ग की ही ली है। और वैसे आपकी
आपके बिजनेस स्टडीज की जो बुक आती है वो आती है सुभाष देवी आती है और सिंगला भी आती है। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछते हैं तो बुक तो देखो तीनों ही अच्छी है, सुभाष देवी अच्छी है, सिंगला भी अच्छी है और संदीप गर्ग भी अच्छी है। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो मैं आपको सुभाष दे के लिए बोलूंगा। मैं फिर कहता हूँ ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है किसी तरीके की। मैं आपकी इंफॉर्मेशन आपको बेस्ट पहुंच सके इसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ये अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो मैं, हालांकि ये बुक संदीप गर्ग की है लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको सुभाष दे की बुक को प्रेफर करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि अभी आपको क्लास 11th के अंदर ये सभी बुक्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता लगा होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे। तो लीडिंग सब्जेक्ट आपके यही है अपने अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। हालांकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर साथ में हम क्या लें, मैथ्स लें या नहीं लें, और मैथ्स में भी कौन सी मैथ्स लें, कोर मैथ्स लें या हम अपनी अप्लाइड मैथ्स लें। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं और अगर अब तक आपने मेरे इस वीडियो को देखा है तो जल्द से जल्द कमेंट करें कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि मैं ये इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको मैथ्स में लेना चाहिए, मैथ्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सबसे पहला, और दूसरा मैथ्स में भी क्या लेना चाहिए, कोर मैथ्स की अप्लाइड मैथ्स। तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। हालांकि अभी हम इसके ऊपर डिटेल में चैप्टर्स को डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। आपका टोटली अकाउंटेंसी आपका जो है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको, यानी इकोनॉमिक्स की दो बुक्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है। स्टैट्स के अंदर 50-50% है, 50% थ्योरी है, 50% न्यूमेरिकल है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ चैप्टर्स आपको न्यूमेरिकल नजर आएंगे और बाकी चैप्टर्स आपको थ्योरी नजर आएंगे। हालांकि काफी अच्छा सब्जेक्ट है पढ़ने वाला इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आपको बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस स्टडीज टोटल थ्योरी सब्जेक्ट है, केस स्टडीज आती है उसके अंदर, और तीनों सब्जेक्ट को ही आपको डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। तो बिना देरी किए इस चैप्टर्स के डिटेल के अंदर जाते हैं कि इनकी कौन सिलेबस क्या है, क्या क्या कंटेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को ले आया हूं अपनी क्लासरूम स्क्रीन के ऊपर, जहां कि हम अपना बुक का सारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसका पूरा रिव्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी अकाउंटेंसी की बुक से, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। ये हमारी अकाउंटेंसी की बुक है क्लास 11th, जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये बुक है आपके किस राइटर की, संदीप गर्ग एंड गीतिका गर्ग। चैप्टर सारे सेम रहेंगे, खाली बुक्स का राइटर बदल सकते हैं। और सेम चैप्टर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सेम चैप्टर जैसे मैंने आप लोगों को बताया था डीके गोयल में भी और टीएस ग्रेवाल के अंदर भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। जैसे देखो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पहला चैप्टर जो है आपका वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग प्रोसीजर, एंड 7th है आपका ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बच्चों देखो, जब आप अपने स्कूल्स के अंदर जब आप पढ़ने जाते हैं या जाएंगे, आप जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद हो सकता है कि उस वक्त आपकी स्कूल की क्लासेस शुरू हो चुकी हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 7 चैप्टर्स हैं ये सारे थ्योरी चैप्टर्स हैं आपके। इसमें आपको पूरा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग सिखाया जाएगा। जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा वो आपका जर्नल एंट्री से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा जर्नल से। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले हमें जर्नल सीखना चाहिए, लेकिन स्कूल के अंदर यूजुअली जो चैप्टर स्टार्ट होते हैं वो फर्स्ट चैप्टर से सीरियल ऑर्डर में स्टार्ट किए जाते हैं। लेकिन मेरा सोचना ऐसा है, जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं समझेंगे तब तक आपको ये थ्योरेटिकल जो चैप्टर्स हैं ये समझ नहीं आते हैं। एनीवेज, जो न्यूमेरिकल चैप्टर है वो आपका 8th चैप्टर से चालू होगा न्यूमेरिकल, और यहां से सारे न्यूमेरिकल ही आपको मिलेंगे। फिर लेजर है, फिर कैश बुक है, फिर अदर सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक, सेल्स बुक, ये मिल जाएगा आपको। फिर जीएसटी का चैप्टर है एंड बैंक रिकंसिलेशन, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, ये सारे चैप्टर हैं आपके कोर्स के अंदर। ये पूरा सिलेबस है आपका। और हाल फिलहाल जो सीबीएसई है आपका जो है सिलेबस अभी अपडेट कर देगा। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अभी आपका 11th क्लास का जो कोर्स कंटेंट है वो यही है जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, क्योंकि अपडेटेड बुक मैं आपको सामने बता रहा हूँ, क्योंकि जो न्यू सिलेबस की बुक है आपकी, तो यही सारे सिलेबस है, इसमें कोई सच कोई चेंजेस नहीं है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आएगा। ये सोल प्रोप्राइटरशिप एडजस्टमेंट वाला चैप्टर है और ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, यानी पूरे 20 चैप्टर्स आपके आने वाले हैं। आपका देखिए 80 मार्क्स का तो आपका एग्जाम होता है, 80 मार्क्स का। अगर मैं फाइनल एग्जाम्स की बात करूं तो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है क्लास 11th का, फाइनल एग्जाम्स की बात कर रहा हूं मैं, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है। और प्रोजेक्ट वर्क कैसे क्या होगा वो भी इसके अंदर बता रखा है। आगे चले तो हमारे पास देखिए फिर आ रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आ रहा है। जूम आउट करके दिखा देता हूँ। देखिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है और ये भी बुक आप जैसा कि देख सकते हो संदीप गर्ग की ही बुक है ये हमारी, और यही बुक आपको लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये बेस्ट बुक है अपने आप में, वैसे वीक्योरी भी है। और फिर बताता हूँ कि आप बाकी अपनी मर्जी से कोई भी बुक ले सकते हैं। धनपत राय पब्लिकेशन की बुक है ये वाली। फिर उसके बाद आती है देखो बात यहाँ पर कि अगर इसके कंटेंट के बारे में बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 2 बुक है, माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले आएगा आपका इंट्रोडक्शन इसके अंदर, फिर आएगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सारे चैप्टर्स के अंदर थ्योरेटिकल के साथ साथ आपके न्यूमेरिकल भी कुछ नजर आएंगे आपको। इसमें थोड़े कम न्यूमेरिकल है, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में थोड़ा ज्यादा न्यूमेरिकल है, ग्राफ भी है, समझने लायक चैप्टर है पूरा। कॉस्ट के अंदर न्यूमेरिकल काफी अच्छे खासे दिखाई देंगे आपको, रेवेन्यू में भी दिखाई देंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम थ्योरी चैप्टर है, सप्लाई के अंदर भी आपको दिखाई देंगे।
और फिर 10th है मेन मार्केट फॉर्म एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी ओवरऑल 11 चैप्टर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में दिखाई देंगे। एंड उसके बाद फिर प्रोजेक्ट वर्क आ जाएगा आपका। तो ये इस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस ही है आपका। फिर आती है बात, अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैट्स के अंदर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी संदीप गर्ग की बुक ही आप लेनी चाहिए आपको। और इसमें भी 50% थ्योरी चैप्टर है, 50% न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये सारे थ्योरी चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। अच्छा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आपको सारे डायग्राम्स दिखाई देंगे कि कैसे डायग्राम बना रहे हैं, ये थोड़ा न्यूमेरिकल रहेगा आपका। ये टेबुलर प्रेजेंटेशन भी न्यूमेरिकल है क्योंकि इसके अंदर टेबल सिखाई गई हैं। ये सारे थ्योरी चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। और फिर उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ बनाना सिखाएंगे आपको, न्यूमेरिकल कह सकते हैं आप इसको भी। ये सारे न्यूमेरिकल चैप्टर हैं। अर्थमेटिक मीन हो गया, मीडियन, मोड हो गया, ये सब न्यूमेरिकल है आपके। कोरिलेशन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंडेक्स नंबर, यानी इसके अंदर भी 11 चैप्टर्स हैं, यानी माइक्रो में भी 11 और स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी 11। और आपने अकाउंटेंसी में ओवरऑल 20 चैप्टर्स देखे रहे आप, तो नंबर ऑफ चैप्टर्स आप देख सकते हैं, इसमें 20 हो गए। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके 11 हो गए और स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी आपके 11 चैप्टर्स हो गए। और इसके बाद अगर हम आगे बात चलते हैं तो हमारे बिजनेस स्टडीज़ के अंदर आप ये देख सकते हो कि हमारे जो चैप्टर हैं पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट बी फाइनेंस एंड ट्रेड के ऊपर है, पार्ट ए जो है वो फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस के ऊपर है। ओवरऑल इसके अंदर अगर आप चैप्टर देखें तो इसके अंदर 10 चैप्टर आपको दिखाई देंगे, बाकी फिर प्रोजेक्ट वर्क है। एंड एवरी सब्जेक्ट के अंदर 80 मार्क्स का ही पेपर होना है, क्योंकि 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट में से दिए जाते हैं। अब देखिए, पहला चैप्टर वही है आपका फंडामेंटल ऑफ बिजनेस है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। फॉर्म ऑफ बिजनेस काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, बिजनेस सर्विसेज, एमर्जिंग मोड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड 7th आ गया फिर आपका सोर्सेज ऑफ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये सारे आपके चैप्टर्स रहेंगे बिजनेस स्टडीज के। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को क्लास 11th की सारी बुक्स का ओवर रिव्यू मिल गया होगा, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसका भी ओवर रिव्यू मिल गया होगा। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले सारे वीडियोस मेरे इन्फॉर्मेटिव रहेंगे और आने वाले जितने भी वीडियोस रहेंगे इसके अंदर मैं आप लोगों को टॉपिक समझाऊंगा। और मैथ्स का भी मेरा वीडियो आने वाला है कि इसके अंदर हमको मैथ्स लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।